रोज बिकाले और किनाले ई पियर का नेता, थूक करके चाटे में ना लजाले पियर का नेता। पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कालिका मेल है और भारतीय जनता पार्टी राजधानी मेल है। अफजाल अंसारी पिछली बार जितने वोट से जीते थे उससे 3 गुने वोट से जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। पहले कहते थे हम में तुम में खड़क खंभ में घट घट व्यापत राम, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में भगवान है, हम में है, आप में है, कुत्ते में है, बिलार में है, वृक्ष में है, सब में राम है। और 22 तारीख को सब में से निकल करके अब अयोध्या में चले गए हैं। जीत हमारी पक्की थी 2000 में, जीत हमारी पक्की थी पर हार गए बेईमानी से, कुछ अपनी नादानी से और कुछ उनकी मनमानी से। बताइए, चुनाव आयुक्त जब शेर पढ़ने लगेगा तो हिंदुस्तान की यह संस्था विदेश के लोग देखेंगे तो किस नजर से देखेंगे? भाई कहने को तो 400 पार कह रहे हैं जी, लेकिन इस बार 400 हारेंगे, 400 हार होगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम गाजीपुर जिला के विधानसभा जहुराबाद में हैं और हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी माननीय श्री काशीनाथ यादव जी, और इनसे हम 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्या स्थिति रहेगी गाजीपुर जिला और बलिया जिला और मऊ के अंतर्गत जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, इनकी स्थिति क्या रहेगी? सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई कमलेश जी। और होली की पूर्व संध्या पर आपके इस आधुनिक भारत न्यूज चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस चैनल के मंगल भविष्य के लिए हम कुदरत से निवेदन करते हैं और आपने मुझे अवसर दिया कि अपनी बात कहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। साहब, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है लोकसभा 2024 का, और सारी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी उतार रही हैं, लेकिन कहा जाए तो बलिया लोकसभा में, जहुराबाद है और बलिया में पड़ता है, अभी तक कोई प्रत्याशी किसी पार्टी से नहीं आया है। कब तक उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आ जाएगा यहाँ पे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे आज के वर्तमान स्थिति में भारत में नेता हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर इस तेवर का, इस हैसियत का और इस तरह बेबाक बात करने वाला और शूद्रों के लिए जनगणना हो। भारत का संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक शूद्रों को, ओबीसी एसटी को, गरीबों को अधिकार नहीं मिल सकता, सम्मान नहीं मिल सकता। और यह बात पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बेबाक लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। पूरे देश की निगाहें माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लगी हैं। और जिस तरीके से आकंठ भ्रष्टाचार से भरता भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, कहा 15 लाख देंगे, 15 ने नहीं दिया। 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे, 20 करोड़ लड़कों को नौकरी चाहिए 10 वर्ष में, 10 को नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज किसान आंदोलनरत है, उसके अनाज का भाव देने को गवर्नमेंट तैयार नहीं। हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे चप्पल पहनने वालों को। हमको लगता है कि अगली बार ये हो जाएंगे तो सबको स्वर्ग में सीधे भेज देंगे। झूठ का पर्दाफाश 10 वर्ष के अंदर सारी जनता ने एक दूसरे से बता करके इतना धोखा खाई है जनता कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सारी जनता ने समाप्त करने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख हमारे नौजवान
1 बार लीक, 2 बार लीक, 7 बार लीक, 60 लाख लड़कों ने एग्जामिनेशन से वंचित रहने का काम, करने का काम इस गवर्नमेंट ने लड़कों को किया है। 60 लाख ये हो गए, 3 लोगों का परिवार हुआ तो 1,80,00,000 हो गए। अगर उनके मित्र दोस्त होंगे तो कम से कम 60 लाख लड़कों में 10 का मान लिया जाए तो 6 करोड़ होता है। और 6 करोड़ को अगर बांट दीजिए 80 लोकसभा में तो आप समझ लीजिए कि कितना वोट होता है, 2.5-3 लाख वोट होता है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प ले लिए हैं, इसलिए कि इनकी कमाई भी गई है आवेदन भरने में, इनकी दुर्दशा भी हुई है, इनके सर्टिफिकेट का भी उपहास हुआ है। ठीक है। सर, आप इतनी खामियां गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद भी लगातार समाजवादी भारतीय जनता पार्टी और मोदी अपनी गारंटी के हिसाब से बता रहे हैं कि 400 पार हमारी वोट जीतेगी और बहुमत की सरकार एक बार फिर बनेगा। भाई कहने को तो 400 पार कह रहे हैं जी, लेकिन इस बार 400 हारेंगे, 400 हार होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामे से जाएगी। अच्छा। केजरीवाल को जेल में, हेमंत सोरेन को जेल में, ईडी सीबीआई की जांच तेजस्वी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी एक सम्मन भेज दिया था। जब आदमी और इस देश की जनता अगर दुर्दशा का अंत हो जाएगा, उस समय क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। इस बार क्रांतिकारी इलेक्शन होगा। अच्छा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी करके, प्रधानमंत्री जी ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके, और जिस तरीके से चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त ईवीएम के ऊपर शेर बोल रहे हैं, जहां ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने रात भर मेहनत करके और ईवीएम के ऊपर एक शेर लिखा है। बताइए, चुनाव आयुक्त जब शेर पढ़ने लगेगा तो हिंदुस्तान की यह संस्था विदेश के लोग देखेंगे तो किस नजर से देखेंगे। रह गई बात बलिया लोकसभा के, आप चुनाव और कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर लोकसभाओं के प्रत्याशियों का चयन कर लिए होंगे। धीरे धीरे सब प्रकाशित किया जा रहा है। वैसे 28 तारीख को, 28 मार्च को बलिया लोकसभा के तमाम बड़े नेताओं को, विधानसभा अध्यक्षों को और सभी उन नेताओं को जो जिम्मेदार हैं, सबको 28 को लखनऊ बुलाए हैं। और जो कुछ भी तय होगा सबकी सहमत से तय होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला सर्वमान्य होगा। और जो भी बलिया लोकसभा से आएगा भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से हराएगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत इस बार बलिया में नहीं बचा पाएगी। अच्छा। घोसी में हम लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, राजीव राय जी। अफजाल अंसारी पिछली बार जितने वोट से जीते थे उससे 3 गुने वोट से जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है। अच्छा। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा और नफरत फैलाने के अलावा? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा दे करके अब राम आ गए हैं अयोध्या में। पहले कहते थे हम में तुम में खड़ग खंभ में, घट घट व्यापत राम, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में भगवान है। अच्छा। हम में है, आप में है, कुत्ते में है, बिलार में है, वृक्ष में है, सब में राम है। और 22 तारीख को सब में से निकल करके अब अयोध्या में चले गए हैं। तो आप अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं दर्शन करने के लिए? भी दर्शन करना होगा तो हम अपने माता पिता का दर्शन कर लेंगे, राम का नहीं करेंगे। सृष्टि चलाने वाले ये मनुवादी लोग काल्पनिक रामायण लिखे हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 76 में। अच्छा। कि ये रामायण काल्पनिक है। अच्छा। उसके बाद फिर किसी ने अपील नहीं किया और आज तक वह फैसला है। अच्छा। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात इस देश को मान्य है। अच्छा। काल्पनिक है
वास्तविक है तो अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया हुआ संविधान है जिससे देश चल रहा है। रह गई बात भगवान, गाड़ीवान गाड़ी को चलाने वाला, रथवान रथ को चलाने वाला, भगवान भग को चलाने वाला। भग माने सृष्टि, सृष्टि को चलाने वाला भगवान होता है। आपके माँ बाप नहीं होते तो आप होते नहीं होते, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हम होते, राम के माँ बाप नहीं हुए होते तो राम होते। इस सृष्टि को चलाने वाला हर आदमी का माता पिता है। अगर आज सबके माता पिता आंदोलन कर लें कि अब हम सृष्टि रोकेंगे तो शायद 60 वर्ष की ये सृष्टि है, जितने लोग हैं मर जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। और भगवान भी आदमी ही होता है। भ भूमि, ग गगन, व वायु, इसमें आ लगा है अ अनल, न नीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है अधम शरीरा। शरीर 5 तत्व का बना है और भगवान में भी वो 5 तत्व हैं जो आपको सुना दिया। इसलिए राम से बेहतर होगा कि हम सृष्टि को चलाने वाले अपने माँ बाप की सेवा करें, पूजा करें, और जो अपने माँ बाप की पूजा करेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा और जो नहीं करेगा सीधे नरक में जाएगा। ठीक है, जैसे आप बता रहे थे कि इस बार लगभग 1.5-2 लाख वोट से राजू राय जीतेंगे घोसी में, लेकिन घोसी में ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ रहा है, काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको 2 मंत्रालय मिला है ओम प्रकाश राजभर को, तो और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी है, तो कैसे जीत पाएंगे वहाँ पर राजीव राय? भाई जरा उनका इतिहास देखिए, न हमारे राजभर महोदय के जबान पे लगाम है, जिसको जो मन करेगा वो कह देंगे। उसकी आज प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी उनके और उनके लड़के का घोर विरोध कर रही है। और उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 80% वोट हमारे प्रत्याशी राजीव राय को जा रहा है, और समाजवादी पार्टी का वोट प्लस यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी को रोकने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। इसलिए सारे लोग, गरीबों की निगाहें अखिलेश जी की तरफ है, जिन्होंने जनगणना कराने का ऐलान किया है और जिन्होंने संविधान का मंथन हो रहा है। पहले समुद्र मंथन हुआ था, आज समुद्र मंथन का चुनाव है। संविधान बचाना बहुत अनिवार्य है। हर वर्ग के पढ़े लिखे लोग अपने पार्टी की दीवार तोड़ करके, धर्म की दीवार तोड़ करके आज साइकिल पर वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं और पिछले दलित का लड़ाई लड़ते हैं। भाई थोड़े दिन लड़ते हैं और उसके बाद मंत्री हो जाते हैं। उन्होंने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो नाव है जो इस पर चढ़ेगा वो मर जाएगा, डूब के मर जाएगा। तो ये जिस दिन चढ़े उसी दिन मर गए। लोगों ने बहुत तेरही भी कराया इनकी। अरे आप तो जानते हैं अच्छा क्या कर रहा है। मऊ में कितनी इनकी अंतिम क्रियाएं हुई, तो जिस घोसी में इनकी करीब 100 तेरही हो चुकी है, 101वां तेरही होने जा रही है। इनका इस बार इनके दल का पत्ता साफ है। लेकिन इतनी बार तेरही होने के बावजूद एक बार फिर जीवित होकर के वहां से घोसी से निकलेंगे ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है। भाई कहने को कह रहे हैं कि राजीव राय की हम जमानत जब्त करा देंगे। जो भी लड़ता है वो कहता है, अगर आज ही वो कह दें कि हम हार जाएंगे तो एक आदमी उनके साथ नहीं जाएगा। सही बात यही है कि कम से कम 2 लाख वोटों से राजभर जी हार रहे हैं और हमारे नेता राजीव राय जी भारी बहुमत से जीत करके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। अच्छा, यूपी में आप लोग कितना सीट जीत पाएंगे? यूपी में हम 80 सीट जीतेंगे, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। आप देखिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इस बार एक वोट की रक्षा करने के लिए हर मतदाता तैयार है।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि यूपी में परिस्थिति बन रही है कि 80 की 80 सीट जीतेंगे, लेकिन परिस्थिति देखा जा रहा है कहीं ना कहीं भाजपा की अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप गठबंधन से जयंत चौधरी चले गए, अभी पलवीर पटेल नाराज हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए, और ऐसी छोटी छोटी सारी पार्टियां आपसे दूर होती जा रही हैं, फिर कैसे जीत पाएंगे आप लोग? जयंत जी गए जी। तो लोकदल आ गया, अच्छा। और लोकदल असली लोकदल है जो पूजनीय चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए लखनऊ में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। और पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कालिका मेल है और भारतीय जनता पार्टी राजधानी मेल है। अच्छा। राजधानी मेल में जितने लोग चढ़ते हैं, चढ़ गए दिल्ली, मुगल सराय 10 लोग उतर जाते हैं, चढ़ने वाले एक भी नहीं होते हैं। इसके बाद वो कलकत्ता जाएगी। अच्छा। जितने चढ़े थे उससे 20 कम हो गए कलकत्ता जाते जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी कालिका मेल है। अच्छा। ये टुंडला रुकती है। अच्छा। टुंडला रुकती है तो 10 लोग उतरते हैं, 20 लोग चढ़ते हैं। कानपुर रुकती है, 25 लोग उतरते हैं, 50 लोग चढ़ते हैं। अच्छा। मुगल सराय रुकती है, 100 लोग उतरते हैं, कलकत्ता जाने के लिए 300 लोग चढ़ते हैं। जी। पता चला कि 1000 लोग दिल्ली चढ़े थे और कलकत्ता 2000 लोग हो गए। ये राजनीति है, ये सिद्धांत की है। लेकिन सर यहाँ पे तो सिर्फ एक चढ़े आपके लोग जो बता रहे हैं, और कई सारे उतर गए। आज ये जनता जानती है किसी के हाथ में वोट नहीं है। वोट भी नीति को, विचार को, सिद्धांत को देख करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आज समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अगर काशीनाथ चले जाएं समाजवादी पार्टी से तो अपने वोट नहीं दे सकते हैं, शायद अपने परिवार का भी वोट दूसरे को नहीं दिला सकते, वो समाजवादी पार्टी का ही जाए होगा। अच्छा। चले जाए पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, सारे गरीब। मैं शूद्रों की बात करता हूं। कभी सुना है आपने पल्लवी पटेल ने कहा कि जनगणना हो? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनगणना हो? हमेशा कहते, वो तो इसलिए तो नाराज हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य। इसलिए नहीं नाराज हुए। इसलिए नहीं नाराज हुए। इसलिए वो तो कह रहे थे कि हम जनगणना की बात करने के लिए अपना रथ निकालने की बात करते थे, और अखिलेश साहब तो सुने ही नहीं हमारी बात को। भाई कहने के लिए दल में रह करके कहते तो एक बात बनती। अच्छा। जब हम आपसे नाराज होकर चले जाएंगे तो हम तो बहुत कुछ कहेंगे आपसे। सही बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके जाएगा, अच्छा, वो अकेला रह जाएगा। अच्छा। जनता समाजवादी पार्टी के और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीट जीतने जा रहा है। ठीक है, अंत में आप एक अच्छे कलाकार हैं, बिरहा गाते हैं, बिरहा कलाकार हैं, हम चाहेंगे 1-2 गीत हो समाजवादी पार्टी के लिए और अपने पार्टी के लिए आप कुछ गाइए। पिछड़े दलित नहीं संभले तो हाथ रगड़ पछताएंगे, कभी नहीं बीजेपी वाले जनगणना करवाएंगे। सभी होश को संभालो और गले से लगा लो, बोले अखिलेश जी। सभी पीडीए नारा दो, आओ साथ हमारा दो। शूद्र मिल कर नारा दो, आओ साथ हमारा दो। संविधान की रक्षा करना हमको बहुत जरूरी है। नेताजी की रही प्रतिज्ञा हमको करना पूरी है। जीत हमारी पक्की थी 2000 में, जीत हमारी पक्की थी पर हार गए बेईमानी से। कुछ अपनी नादानी से और कुछ उनकी मनमानी से। ये मेरा खून पसीना तेरे लिए मरना जीना, बोले अखिलेश जी। शूद्र एक कहो नारा दो, आओ साथ हमारा दो।
सभी पीडीए नारा दो, आओ साथ हमारा दो, आओ साथ हमारा दो। एक गाना आप सुने थे आपका ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कोई गाए थे, मंगरू चाचा करके, क्या गाए थे, थोड़ा उसको गाएंगे क्या? लाज शर्म नहीं जकर गतर में बाटे, बुझाता कि वोट सब नहीं कि घर में बाटे, हो पियर का नेता रोजे बिकाले और किनाले, हो पियर का नेता रोजे बिकाले और किनाले, ई पियर का नेता थूक करके चाटे में ना लजाले, पियर का नेता। तो देखिए, माननीय श्री एमएलसी काशीनाथ यादव जी थे और 3 बार एमएलसी रहे, और आज हम इनके घर पे आए हैं इनसे चुनाव की चर्चा करने के लिए। जितनी सारी बात हुई इनसे, आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हम बताने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ अब वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।